हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशंस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है फैक्टराइज सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस 24ab, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है तो इसमें 16a² माइनस 24ab में अगर हम लोग केयरफुली देखें तो जो 16a है ये 16 8 के टेबल में आता है और 8 के ही टेबल में 24 भी आता है। दैट मीन्स कि इसमें 8 कॉमन है और यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है। तो हम लोग 8a को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 8a से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखें a इंटू ए और यहाँ पर 8 इंटू ए, तो a से a कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल, जो बचा हमारा क्या 2a। तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो यानी 8a से इसको फैक्टराइज करने पर ये हमारा बन जाएगा 8 2 जा 16 यानी 2 और 1a यहाँ पे बचा हमारा। ठीक है। अब इसके बाद जो है कि हम लोग इसी 8a से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 3 जा 24, तो यहाँ 3 आएगा और a बाहर हो गया तो ओनली b आया। सो हमारा आंसर है 8a 2a माइनस 3b इन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15a b² माइनस 20a² b। तो अब यहाँ पे हम लोग 15ab² यानी कि इसमें 15 है और इसमें 20 है। तो देखें कि 5 के टेबल में दोनों 15 भी आता है और 20 भी आता है। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया। a यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो a को कॉमन ले लिया। b² में यानी b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है। अच्छा, इसको हम अगर आप चाहें तो ऐसे फैक्टराइज करके भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 5 इंटू 3 इंटू a इंटू b b इंटू b। तो ये हमारा फैक्टर हो गया इसका, माइनस इसका फैक्टर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू a इंटू b। तो देखिए यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी 5 है इसलिए 5 कॉमन हो गया। यहाँ पे भी a अवेलेबल है और यहाँ पे भी a अवेलेबल है इसलिए a कॉमन हो गया। अब यहाँ b अवेलेबल है, यहाँ पर भी b अवेलेबल है, तो हमने b को भी कॉमन ले लिया। अब जो बच जाएंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमें बचा क्या, यहाँ से मिल गया 3 और ये दोनों कॉमन हो गए तो ये b मिल गया। माइनस लिखेंगे, 5 कॉमन हो गया, 4 बचा तो 4 a कॉमन हो गया। अब ये वाला a हमारे पास बचा हुआ है तो a, अब इसको हम लोग कैसे लिख दिए, ऐसे 3b माइनस 4a। तो हमारा आंसर बन जाएगा 5ab इन ब्रैकेट 3b माइनस 4a। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 10x³ माइनस 15x²। इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे तो आपको फैक्टराइज ऐसे, यहाँ मैं रफ सेक्शन में आपको फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ। 10x³ का फैक्टराइज करेंगे तो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू x इंटू
एक्स इंटू एक्स, क्योंकि 3 टाइम एक्स है। और इसी तरह से 15 का कर देंगे, 15x² का, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स 2 टाइम होगा। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन को सर्च करेंगे, तो हमें एक कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। यानी कि अब यही 5x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 5x कॉमन ले लिए, तो इस सेक्शंस में क्या क्या बचा, 2 बचा, x बचा, x बचा, तो x मतलब x², तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x² माइनस यहाँ 15 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 3 मिला हमें और x मिला, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x। तो ये मैंने आपको ब्रेक करके सिखाया, आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको टेबल आए तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो और आंसर इज़ 5x 2x² माइनस 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9a इन ब्रैकेट 3a माइनस 5b इन अनदर ब्रैकेट माइनस 12a² इन ब्रैकेट 3a माइनस 5b। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बट ये इजी है। अगर केयरफुली देखें तो इसमें ये और ये दोनों सेम है, 2 टर्म हमारे पास हैं, ये पूरा एक टर्म्स है और ये दूसरा एक टर्म है। इस टर्म में यहाँ पे जो ब्रैकेट का सेक्शन है ये दोनों में कॉमन है, तो इस ब्रैकेट के सेक्शंस को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे 9a है और यहाँ पे 12a² है, तो ये तो डिफिनिट हो गया कि a इसमें भी अवेलेबल है, a इसमें भी अवेलेबल है, तो a भी कॉमन हो जाएगा। अब 3 के टेबल्स में 9 आता है और 3 के ही टेबल्स में 12 आता है, तो हम लोग 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसमें से 3a कॉमन ले लेंगे, और साथ साथ में यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में हमारे पास है 3a माइनस 5b, सिमिलरली 3a माइनस 5b इसको भी कॉमन ले लेंगे। 3a माइनस 5b, तो अब हमें जो बचेगा यहाँ से ये बचेगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3a कॉमन हो गया और ये पूरा टर्म कॉमन हो गया, तो ये इस सेक्शंस में ओनली 3 मिला। और माइनस अब यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, अब a² है तो 1a कॉमन हो गया, ओनली सिंगल ए बचा और ये टोटल कॉमन हो गया, तो हमारा ये फैक्टर मिला। यानी कि अब हमारे पास जो न्यू फैक्टर का आंसर आएगा ये आएगा 3a इन ब्रैकेट 3a माइनस 5b इन अनदर ब्रैकेट 3 माइनस 4a। ये हो गया आंसर।